प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। मसीही घराने में शादी, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 24 की 4 आयत में लिखा है, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पतली ले आएगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए जब अपने नौकर को भेजा तो उसने उसको बोला कि मेरे देश में जो परमेश्वर को मानने वाली लड़की होगी उसी को मेरे पुत्र के लिए लेकर आना। जब आप अपनी मर्ज़ी से अन्य जाति में शादी करते हैं तो आप उसकी सारे श्राप भी अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर आपको उन श्रापों के लिए लड़ाई करनी ही पड़ती है। फिर लोग सोचते हैं कि यह दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि अपने सिर्फ शादी ही नहीं की बल्कि उसके परिवार के सारे श्रापों को भी आपने खरीद लिया है। फिर आप फालतू का संघर्ष करते हैं, उन श्रापों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब एक मसीही जहाँ पर अपने मसीही घराने में शादी करके खुश रह सकता था, वहीं वो अपनी मर्ज़ी से अन्य जातियों में शादी करके फालतू की परेशानी अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है। मेरे प्रियो, जब हम इसहाक के बारे में देखते हैं तो लिखा है कि इसहाक ने अपने पिता और परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार मसीही घराने में शादी करवाई और इसीलिए वह खुश था। पर याकूब ने अपनी मर्ज़ी के साथ 2 शादियां करवाई। फिर याकूब के घर में हमेशा लड़ाई ही रहती थी। आज लोग दूसरे गाने सुनते हैं जो मसीही गाने नहीं हैं, फिर जो उन गानों में होता है वो वैसा ही करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंद कर दो वो गाने सुनने जो आपको भावुक करते हैं और आपको गलत करने पर और परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने पर मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति गाना बोल रहा होता है, अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कौन कौन सी परेशानियों और दुखों में से निकल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि उनकी खुद की ज़िंदगी ज़ीरो है और आप उनके गाने सुनकर अपनी ज़िंदगी भी ज़ीरो कर लेते हैं। जब आप ऐसे गाने सुनते हैं तो फिर आप गलत फैसले लेते हैं, आपकी ही मर्ज़ी से शादी करते हैं और उसके बाद फिर आप प्रार्थना करवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं कि हमारी आपस में नहीं बनती। मेरे प्रियो, क्या आदम ने अपने लिए लड़की ढूंढने गया था? नहीं, परमेश्वर ने उसको अकेला देखकर उसके लिए हवा को बनाया था। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक पास्टर हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसी काम को करते रहें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि उसी में आपकी आशीष है। इसीलिए मेरे प्रियो, इंतज़ार करें। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वह परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर अन्य जातियों में शादी न करवाएं और फालतू की परेशानी अपनी ज़िंदगी में न लेकर आएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो एक मसीही घराने में ही शादी करवाएं। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता, मैं जान चुकी हूँ कि मुझे अन्य जाति में शादी नहीं करवानी है, बल्कि मसीही घराने में ही करवानी है। इसीलिए मैं अंगीकार करती हूँ, मैं आपके वचन पर चलकर मसीही घराने में ही शादी करूँगी और एक आशीषित जीवन जीऊँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। जैसे आज हमने वचन पढ़ा, वचन की हमने आज आप सुन लोगे, आज आपको लगेगा कि हाँ, अगर मेरी इससे शादी हो जाएगी तो बेस्ट होगा। आज आपको खुश लग रहा है, आज आप सिर्फ 2 है,
कल जब आप उनकी फैमिली में जाएंगे तो उनकी सारी फैमिली को आप मिलेंगे, आप उनके श्रापों को खरीदेंगे। हालेलुया। आज आपको लग रहा होगा हम दोनों खुश हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि उनके घराने में कितने मेंबर हैं। वो आपको वो हेट करेंगे, वो आपको, फिर क्या होगा, फिर आप रोएंगे, फिर आप प्रेयर कराएंगे। हालेलुया। इससे अच्छा है कि बैठे चुपचाप बैठे रहें, परमेश्वर का वेट करें। उसका वेट क्या जिसने आपको चुना है वो आपको देना नहीं जानता। प्रेयर में रहें, पवित्रताई में रहें, वेट करें परमेश्वर का कि परमेश्वर हाँ तू मुझे देने की सामर्थ्य रखता है और मेरा बेस्ट मुझे देगा। हालेलुया। मैं बैठी हूँ, मैं बिलीव करती हूँ मेरा बेस्ट परमेश्वर मुझे देगा। अगर मैं पवित्रताई में हूँ तो परमेश्वर भी मुझे पवित्रताई वाला जीवन, पवित्रताई वाला इन फ्यूचर देगा। सो बैठे रहो, अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर ज़रूर देगा। वो भूलेगा थोड़ी। उसने आदम को हवा दी, उसने सब कुछ किया। हालेलुया। उसने क्या क्या आदम ने कहा, परमेश्वर मैं अकेला आ, मेरे नाल कोई है नहीं, क्या उन्हें नहीं, उसने नहीं बोला। वो अड़ा और खड़ा रहा, वो परमेश्वर के कामों में बिजी था। परमेश्वर को लगा कि अब इसे सहायक की ज़रूरत है। हालेलुया। सही टाइम पर परमेश्वर आपको देगा। सो वेट करें, वो जो देगा तो बेस्ट देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।